नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा मुख्य रूप से चर्चा का कारण क्या है? पितृदोष। पितृदोष किसे कहते हैं और पितृदोष का प्रमुख कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, प्रामाणिक उपाय क्या है, पितृदोष निवारण के सबसे अचूक उपाय एवं पितृदोष में बाधाएं क्या आती हैं, पितृदोष से कैसे उद्धार पाया जाए और पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपद्यये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज हम दक्षिण वाहिनी गोदावरी माँ गंगा के तट पर अर्जुनेश्वर तीर्थ में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष। पितृदोष कब लगता है? जब किसी पितर की या किसी प्रेत की मुक्ति ना हो, उसकी ऊर्ध्वदैहिक क्रियाएं ना की गई हों या उसकी आकांक्षाएं कुछ रह जाती हैं, तब वह जातक प्रेत कर्म में जाता है। प्रेत कर्म से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहाँ नारायण बलि उस जातक को करना चाहिए कि जैसे वह प्रेत आत्मा में भटक रहा हो, शरीर नहीं मिला हो, बंद करो दरवाज़ा, शरीर नहीं मिला हो तो उसकी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के लिए नारायण बलि की जाती है। जैसे कोई जातक अकाल मृत्यु में पानी में डूबकर एक्सीडेंटल, सुसाइड या मर्डर या अल्पायु में मृत्यु हो गई हो, तो वह प्रेत योनि में भटकता है। उसका प्रेतत्व नष्ट करने के लिए लोग दशगात्र, कर्म, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ऐसी विधि की जाती है। उससे भी अगर नहीं होता है तो वर्ष श्राद्ध के उपरांत नारायण बलि करना चाहिए। नारायण बलि करने से उसका प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। उसके उपरांत आते हैं नाग बलि के ऊपर। नाग बलि जो जातक गुजर गए हों, जिनका प्रेतत्व नष्ट नहीं हुआ हो, वो भूत प्रेत पिशाच योनियों में भटक रहे हों या फिर पशु पक्षी योनियों में भटक रहे हों, उनके मुक्ति के लिए नाग बलि की जाती है। उसके उपरांत उनको पिंड स्वरूप में भोजन, जिसको क्षपिंडी की जाती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने रचना की, नारायण पालन करने वाले देवता हैं, महादेव संहार करने वाले देवता हैं। यह तीनों के प्रतिबिंब स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश पिंडदान किया जाता है, उसे त्रिपिंडी कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो जैसे घर में अशांति रहना, घर में भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, रोग से ग्रसित रहना, ये उसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर के पास जाना, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आना लेकिन फिर भी रोग से ग्रसित रहना, ये उसके लक्षण हैं। आर्थिक स्थिति नहीं रहना, उतार चढ़ाव लगा रहना और घर में संतान न होना, ये उसके लिए ये पितरों के लक्षण हैं। इसलिए अभी पितरपक्ष आ रहा है। इस पितरपक्ष में महालय श्राद्ध किया जाता है, जिसमें माता पिता जो भी आपके पूर्वज हैं उनको तारने के लिए आप त्र्यंबकेश्वर में दक्षिण वाहिनी गोदावरी माँ गंगा के तट पर बैठकर, ये विधि होती कहाँ है? तो यह विधि त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी के तट पर माता अहिल्या घाट, सती घाट के नाम से विख्यात है। ये यहाँ विधि होती है स्मशान में,
वहाँ पे नारायण बलि, नाग बलि, शपिंडी कर्म ये किया जाता है। उसके उपरांत त्रिपिंडी की जाती है। उसके उपरांत फिर काल सर्प आदि आर्थिक स्थिति मजबूत रहे तो आप ये कर सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में जो आ रहा है, अपने को पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, हम मनुष्य का शरीर मिला है, हम परमात्मा के लिए क्या करते हैं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है, भगवान की भक्ति करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण मुक्ति पाने के लिए जिस गुरु से शिक्षा, दीक्षा, यंत्र, मंत्र, तंत्र, गुरु जिन्होंने आपने गुरु दीक्षा ली है, उनके उद्धार के लिए, उनकी सेवा के लिए आप कर सकते हैं। तीसरा है मनुष्य ऋण, जिसको हम प्रेतत्व नष्ट करने के लिए पितृदोष के नाम से जाना जाता है। कोई उत्तर कर्म कहता है, कोई पितृदोष कहता है, कोई नारायण नागबली कहता है, कोई पितृ शांति कहता है, कोई पितृ गायत्री कहता है। तो उसमें विधान बताए गए हैं। पितृ गायत्री भी अगर पूछेंगे तो क्या है, तो पितृ गायत्री में 1.25 लाख जपों का अनुष्ठान होता है, जिसमें हमारे समस्त पूर्वजों का उद्धार हो। इसलिए पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस पितृ गायत्री का जप आदि करने से हमें यह लोक और परलोक दोनों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, तर्पण करें, मार्जन करें, ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। नहीं तो नारायण बलि, नाग बलि, शपिंडी करके चले गए, लेकिन हविर्द्रव्य